मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बारे में तो आपने सुना होगा। कहा जा रहा है कि हरदीप सिंह पुरी उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान, इन दोनों की छुट्टी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो एचआरडी मिनिस्टर है, उनकी जगह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ला सकते हैं। तो वहीं एक नाम बड़ा चर्चा में है, नाम है नितिन गडकरी का। कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी का भी जो विभाग है वो बदला जा सकता है। वजह क्या है? वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से नितिन गडकरी बड़े चर्चा में। पहले लोग बड़ा उन्हें सराहते थे कि नितिन गडकरी जैसा नेता इस देश के अंदर होना चाहिए। लोग कहते थे कि जिस तरीके से सड़कें बनी, जिस तरीके से हाईवे बने, जिस तरीके से काम उन्होंने किया, यकीन मानकर चलिए मोदी सरकार का कोई मंत्री नहीं करता। लेकिन अब कहते हैं कि जो चकाचौंध दिखाई जाती है उसके पीछे का जो काला स्याह सच होता है, स्याह सच, वो सबके सामने आ जाए तो अब ये कितना स्याह है कितना नहीं, यही आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक के बाद एक आपने कई तरह के बयान और कई तरह के ऐलान नितिन गडकरी की तरफ से सुन लिए होंगे। उसमें कितना एक्सपर्टाइज है, कितने विशेषज्ञों की राय है और ये कितना मुफीद है, इसका अभी तक कोई जांच का फॉर्मूला सबके सामने नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि नितिन गडकरी कुछ सोचते हैं, अपने हिसाब से फैसला लेते हैं और देश की जनता पर थोप रहे हैं। इस लिहाज से क्योंकि देश की जनता के सामने नितिन गडकरी एक सबसे समझदार मंत्री के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। लेकिन क्या ये जो मुजम्मा है ये अब हटता जा रहा है? क्या वो सबसे ईमानदार, सबसे विकासशील मंत्री की जो एक पूरी की पूरी पोर्ट्रेट तैयार की गई थी वो हटती जा रही है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी फिलहाल लोगों के निशाने पर है, लोग नाराज हैं। वो लगातार एक के बाद एक इथेनॉल को लेकर फैसले ले रहे हैं और उसकी सच्चाई क्या है वो भी आज आपको दिखाऊंगा। तो क्या वाकई नितिन गडकरी का तबादला एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय की तरफ इसीलिए हो रहा है क्योंकि डैडी उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं और बेटे उनकी जो कंपनी है उनका शेयर रातों रात आसमान छू रहा है? क्या क्या हो रहा है आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जहां आपकी गाड़ी रुक रही है तो नितिन गडकरी साहब के बेटों की जो कंपनी की गाड़ी है वो फर्राटा भर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवाद। देखिए, हर एक व्यक्ति में बहुत अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली बड़ा पैसा इकट्ठा करती है और सोचती है एक छोटी मोटी गाड़ी उसके पास होनी चाहिए। जिसकी जितना कहते हैं जिसकी जितनी चादर उतना ही पैर पसारता है। कई लोग मोटरसाइकिल लेते हैं, यानी ईंधन से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और वो चाहते हैं कि उस गाड़ी को बहुत जल्दी बदला ना जा सके। ज़्यादातर जो लोग हैं मिडिल क्लास में, ये आप देखिएगा, वो ऐसी गाड़ियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिनका एवरेज अच्छा हो, जिससे वो ज़्यादा लंबी दूरी तक कम ईंधन पर जा सके। लेकिन जब एवरेज पर बात आ जाए, जब ये कहा जाने लगे कि जो पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाला जा रहा है वो पेट्रोल आपकी गाड़ी को ही खराब कर रहा है, इंजन खराब कर रहा है, तो इसको लेकर कई तरह के वीडियोस आपने देख लिए होंगे। कुछ नए दावे भी वो भी दिखाऊंगा और एक वो रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जिस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत में पानी का जबरदस्त संकट आने जा रहा है। तो इस संकट के बीच नितिन गडकरी का ये फैसला कैसे भारी पड़ रहा है वो भी दिखाएंगे और वो कौन सी कंपनी है जो इस रुकती हुई लोगों की गाड़ियों के बीच भी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। तो सबसे पहले बड़ी खबर जरा ये देखिए, मतलब ये एक वीडियो निकल कर सामने है, जरा सुनते जाइएगा ये क्या क्या कह रहा है, जरा सुनिए। ये देखिए, पूरा पानी है, देख सकते हो। इंजन ऑयल है क्या है? पानी का फुहारा है। फुल हो गया वो प्लस कर दो पूरा अच्छे से। तो इसमें ये प्रियंका भारती ने कहा आप गडकरी जी गाड़ी पर ही मानहानि का केस न ठोक दें। ये इस तरह की वीडियोस निकल कर सामने आ रही हैं। इसकी पुष्टि हम भी नहीं करते, लेकिन फिलहाल एक पूरा जिसमें समझाया गया वो भी ज़रा आप देखते चलिए। क्या वाकई एथेनॉल आपकी गाड़ियों के लिए इतना ज़्यादा हानिकारक है? आप समझिए, जो नितिन गडकरी है मंत्री माना जा सकता है, लेकिन एक गाड़ी का जो मैकेनिक होता है उसकी भी अपनी एक विशेषता होती है, वो भी काफ़ी चीज़ें समझता है। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो नितिन गडकरी साहब या उनके अधिकारी आपकी गाड़ी सही नहीं करते। सर्विस से लेकर तमाम चीज़ें गाड़ियों को दुरुस्त करने का काम मैकेनिक का होता है। तो मैकेनिक क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल, इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है और
ये पिस्टन क्या देख सकते हो कितना कार्बन आ चुका है, ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है और यहाँ पे वाल वगैरह डैमेज हुए हैं, जिससे गाड़ी कंप्रेसर वगैरह में दिक्कत आती है और गाड़ी का इंजन डैमेज हो जाता है। एक इंजन ये खुला पड़ा है, एक इंजन ये देखो इसी वजह से बिल्कुल ये खुला पड़ा है। सुनते जाइएगा। एक गाड़ी ये खुली है, ये भी BS60 थी, इनमें भी गाड़ियों में दिक्कत आ रहा है। तो नितिन गडकरी जी ये प्रॉब्लम आ रही है एथेनॉल की वजह से, लोगों की गाड़ियों की इंजन डैमेज हो रहे हैं सबसे ज़्यादा और जल्दी डैमेज हो रहे हैं। तो टेक्नीशियन की गलती है या फिर बाद में आपकी गलती है। टेक्नीशियन अपनी पूरी ओके करके देता है गाड़ी, परंतु पेट्रोल से आप दोगे जब उसको खाने के लिए चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी तो उसके अंदर कस्टमर क्या करेगा, टेक्नीशियन क्या करेगा। अब एक कस्टमर क्या करेगा, ये सब तमाम चीजें सवाल किए जा रहे हैं। अच्छा आप सोचिए कि नितिन गडकरी साहब आज से 1-1.5 साल पहले आप जाइए, कि इससे पहले भी रहे मंत्री, 2024 में दोबारा चुनाव हुए, दोबारा चुनकर आए, दोबारा मंत्री बने, वो एक अलग है। अचानक से ये सब क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे की वजह ये समझिए कि पुत्रमोह तो नहीं है। पुत्रमोह शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं तो जरा ये देखिए, 85% एथेनॉल का प्रस्ताव, पहले E2 की बात चल रही थी, फिर 20 की, फिर 30 की। मैं आपको बता दूं मेरे पास भी गाड़ी है, उस पर E20 लिखा हुआ है, यानी वो एथेनॉल 20 वाला ले सकता है। अभी कितना कंफर्म है लेगा नहीं लेगा एथेनॉल, उसके लिए कितना अभी तो चल ही रही है जब तक चल रही है, लेकिन मैकेनिक से ज़्यादा मैं भी क्या जानूं। लेकिन फिलहाल E20 उस पर लिखा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि गडकरी साहब के दिमाग की एक और उपज आई है कि E85 जैसे ही इसका प्रस्ताव आया, ये शेयर बना रॉकेट नितिन गडकरी के बेटे की है कंपनी। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी के बेटे की जो कंपनी है, जो साल 2024 में आप अंदाजा लगाइए, साल 2024 में कितने रहे होगा शेयर मार्केट। इनकी बेटे की कंपनी का नाम है CIAN। अगर आप शेयर मार्केट में सर्च करते हैं, कंपनी जाकर देखिए, CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। ये पहले कुछ और काम करती थी, लेकिन साल 2024 में इसने अपने काम में बदलाव किया, एथेनॉल पर काम करने लगी, जिसका जो शेयर था उस समय साल 2024 का अगर मैं जिक्र करूं तो उस समय सिर्फ और सिर्फ वो 40 रुपए के करीब था। कहा जाता है 2024 में ये शेयर 40 रुपए का था। फिर उसने अपना कारोबार बदला तो उसके फौरन बाद दिसंबर 2024 तक ये 500 रुपए, फिर 400 रुपए, फिर देखते ही देखते अक्टूबर 2025 में जब एथेनॉल को लेकर बड़े और कड़े फैसले गडकरी साहब लेने लगे, तो देखते ही देखते जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक ये 3600 रुपए का हो गया। तो कमाई किसकी हो रही है आप अंदाजा लगाइए। अच्छा एक और रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट थी जरा ये देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है। मूडीज ने एक रिपोर्ट दी थी, इसमें बताया पानी के लिए तरसेगा भारत, भीषण जल संकट के संकेत। हाल ही में आपने नवारा टाइम्स में देखी होगी, जो मैडम कहती हैं मैडम जी आ गई, उसमें वो बता रही थी आपके घर पर अगर कोई मेहमान आता है तो उसे अगर आप फुल गिलास पानी देते हैं तो पूरा पानी नहीं पीता, तो उसे थोड़ा ही पानी दें जिससे वो उतना पी सके, और दोबारा जरूरत होगी तो ले लेगा, क्योंकि अगर हम फुल पानी देते हैं और पूरा पानी नहीं पीता तो नुकसान होता है। लेकिन क्या उन्होंने ये बताया कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 300 लीटर पानी लगता है। तो पानी की बर्बादी सबसे ज्यादा क्या है, देखिए गुरप्रीत सिंह है, ये हर जगह आप जाकर भी देख सकते हैं, 1 लीटर एथेनॉल के लिए 300 लीटर पानी लगता है। अगर ये सच है तो ऐसा कौन बेवकूफ है जो 300 लीटर पानी खर्च करके 1 लीटर एथेनॉल पैदा करके देश का पानी खत्म करना चाहता है। ये तो सवाल उठेगा ही। तो क्या यही एक वजह है जिसके चलते नितिन गडकरी साहब की मंत्रालय बदला जा रहा है? क्या ये पुत्र मुंह उन्हें ले डूबा? नमस्कार।